नमस्कार दोस्तों आप सबको बता दूं मैं कि इंस्टाग्राम पे 70% यूजर्स जो है वो किसान परिवार से जुड़े हुए हैं और 50% जो इन्फ्लुएंसर है वो इन्फ्लुएंसर भी किसान परिवार से जुड़े हुए हैं। जैसे कि हंसराज अटारिया, पवन साहू, रोयल पूर्विया, जो भी XYZ जो अपने आसपास के जो है उनको जिनको आप जानते हैं वो सब किसान परिवार से जुड़े हुए हैं। लेकिन किसान की किसी ने भी जानकारी, किसान की समस्या को किसी ने एक वीडियो के माध्यम से कभी किसी को नहीं बताया। लोगों को आपको पता है अभी जैसे इतनी बारिश हो गई है तो लोगों को कितना नुकसान हुआ, लोगों की उपज हुई नहीं, उल्टा उन्होंने रेट डाउन कर दिया। जो भी ज्वार, बाजरा, गेहूं, मक्का जो भी बाया है ना उसकी रेट डाउन हो गई। उल्टा इस बारिश की वजह से आप सबको पता है कितना बिगाड़ा हुआ, लोगों के हकाई तक वापस नहीं आई, बीज का पैसा तक वापस नहीं आया। लेकिन उन्होंने रेट डाउन कर दी बिल्कुल 20 रुपये, 22 रुपये, 21 रुपये। अब जब वापस किसान उस बीज को, नए बीज को बोने के लिए लेने जा रहा है तो वही बीज आ रहा है 70 रुपये, 75 रुपये, 80 रुपये। वही खाद 1600 रुपये, 1800 रुपये। मतलब किसान का कोई नहीं है। लेकिन सरकार कहती है कि जय जवान जय किसान। ना जवान का कोई है, ना किसान का कोई है। ना तो आज दिन तक किसी जवान के लिए किसी ने कुछ आवाज उठाई है, ना किसी किसान के लिए किसी ने आज दिन तक कोई आवाज उठाई है। ठीक है, जवान के साथ भी अगर कुछ होता है तो उसको डिसेबल का सर्टिफिकेट देके घर पे बिठा दिया जाता है। ना राजस्थान सरकार उसके लिए कुछ सुनती है, ना केंद्र सरकार उसके लिए कुछ सुनती है। किसान अगर कोई आवाज उठाता है तो उसको एकदम से प्रेशर देके उसको चुपचाप नीचे बिठा दिया जाता है। उसके लिए भी कोई सुनने वाला नहीं, उसकी आवाज को भी कोई सुनने वाला नहीं, ना ही उसकी आवाज को कोई उठाने वाला है। मैं आप सब लोगों से विनती करता हूं कि किसानों की आवाज बने, क्योंकि किसान है तभी अपन है। किसान कुछ बोएगा तभी अपन खा पाएंगे, नहीं तो भूखे मर जाएंगे। तो किसानों की आवाज को सुने, किसानों की समस्या को सुने। और सच में आप किसान की समस्या को सुनना चाहते हैं ना तो एक दिन, ओनली वन डे, यू कैन गो योर वर्क हाउस, फार्म हाउस, फार्म पे, आप उसके खेत पे एक दिन जाके देख लीजिए। उस एक दिन में आप सब समझ जाएंगे कि किसान किन किन समस्याओं से जूझता है। आप ओनली 12 घंटे, 6 घंटे में समझ जाएंगे कि एक किसान को कितनी समस्याएं होती है, पूरे दिन में कितना हार्ड वर्क करता है, कितनी मेहनत करता है, वो आप नहीं समझ पाएंगे। एक ऑफिस में बैठ के केवल बोलना बहुत अच्छा लगता है, लेकिन एक खेत पे जाके काम करना वो बहुत भारी काम है। आप इस ठंड के अंदर पिलाई करवाना, रात को पूरी रात जग के उसकी फसल की देख रेख करना, रखवाली करना, ये सब आप नहीं कर पाएंगे। आपको शाम को 8 बजते नींद आती है और सुबह 7 बजे जाके आप उठते हैं। एक किसान ही ये सब चीजें सहन कर सकता है। एक जवान ऐसा बंदा है जो 24 घंटे, 48 घंटे, 72 घंटे तक बिना नींद लिए अपनी देश की रक्षा के लिए, अपने धर्म की रक्षा के लिए वो बॉर्डर पे खड़ा रहता है। बिना खाए पिए, खाना मिला ना मिला कोई बात नहीं, लेकिन फिर भी वो अपनी रक्षा, अपने देश की रक्षा, अपने देशवासियों की रक्षा के लिए वहां पे खड़ा रहता है। लेकिन उसकी आवाज कोई नहीं सुनता। वो भूखी बासी जैसी मिलती वैसी रोटी खा लेता है, लेकिन उसकी आवाज कोई नहीं सुनता है। मैं आप सब लोगों से कहना चाहता हूं कि आप सब लोग किसान को सपोर्ट कर रहे हैं, जवान को सपोर्ट कर रहे हैं। अगर आपने किसान और जवान को सपोर्ट कर दिया, उन दोनों को समझ लिया ना, मैं कहता हूं आपने सब कुछ समझ लिया है। एक बार मेरी विनती है, आप इन दोनों के जीवन और इनके जो काम है ना उनके प्रति सम्मान दें और उनको समझने की कोशिश करें। जय जवान जय किसान, भारत माता की जय।